16 फरवरी 1948 के स्थापना दिवस के बाद से सन 2012 तक का सुनहरा सफर दिल्ली पुलिस का गरिमापूर्ण इतिहास कहता है। माननीय श्री बी के गुप्ता जी के नेतृत्व में 16 फरवरी 2012 का दिन बड़े गौरवपूर्ण ढंग से मनाया गया और उनके मानदंडों को सात्विक रूप देते हुए नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी श्री बी के सिंह और एडिशनल डीसीपी श्री रजनीश गुप्ता जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में दिल्ली पुलिस सप्ताह आयोजित किया गया। दोस्तों, यहां पर दिल्ली पुलिस सप्ताह चल रहा है। आइए इसी विषय पे सर से कुछ जानते हैं। नमस्कार सर। सर, ये जो दिल्ली पुलिस सप्ताह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य क्या है इसके पीछे। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस सप्ताह उस रेजिंग डे से मनाया जाता है जब दिल्ली पुलिस में पहली बार आईजी नियुक्त किए गए थे, और ये दिल्ली पुलिस के का एक किस्म का जन्म है, जिसकी वजह से हम उसको एक खुशियों के रूप में मनाते हैं। दूसरा ये कि उस मौके को हम लोग समाज के साथ जुड़ने का एक ज़रिया बनाते हैं, और इस दौरान हम इतनी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे समाज के विभिन्न तबकों से बिल्कुल रूबरू हो सके और बहुत ही अनौपचारिक माहौल में एक दूसरे की राय जाने और एक दूसरे का से सहयोग लें। सर, इस दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान क्या क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं दिल्ली पुलिस की। मूलतः तो हम लोग कम्युनिटी से जुड़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए प्रोग्राम उसी नज़रिए से बनाया जाता है, जिसमें जैसे कि सीनियर सिटीजन से इंटरेक्शन है, सीनियर सिटीजन का फ्री हेल्थ चेकअप है, और फिर स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन है, उनके बीच में डिबेट कंपटीशन कराना। उसके बाद फिर एरिया में सिक्योरिटी गैजेट्स को लेके अवेयरनेस जगाना कि चोरी से, गाड़ियों की चोरी या घरों में चोरी रोकने के लिए कौन कौन से बाज़ार में साधन उपलब्ध हैं, उसको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस अवेयरनेस को लेके जनता के बीच में जाना। उसके अलावा अपने पर्सनल्स के लिए, अपने पुलिस के कर्मचारियों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप कराना, उनकी वेलफेयर एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए, और ये कुछ काम हम लोग इस दौरान संपन्न करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग फ्री में सारे स्टाफ ब्लड डोनेट करते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए हॉस्पिटल में काम आते हैं। दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान 16 फरवरी से 22 फरवरी तक हम लोगों ने डिफरेंट प्रोग्राम्स पुलिस और पब्लिक के तालमेल को बढ़ाने के लिए किए। एक तो हम लोगों ने पुलिस वेलफेयर के लिए सब डिवीज़न वाइज एक एक थाने में हर 6 दिन डीसीपी ऑफिस में हेल्थ चेकअप कैंप लगवाए, और एक हेल्थ चेकअप कैंप हमने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी लगवाया, और सीनियर सिटीजन्स के साथ एक अलग से इंटरेक्शन प्रोग्राम भी रखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग के मदद से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए अलग अलग 6 दिन के एक प्रोग्राम को करवाया, और जो वेलकम पुलिस स्टेशन में हुआ उसमें हम लोगों ने ख़ास तौर से बड़ों में तो वो लोगों को लिया जिन लोगों ने कहीं ना कहीं कोई नेगेटिविटी का शिकार हुए, कोई क्राइम में इन्वॉल्व हुए, या कहीं झगड़े में इन्वॉल्व हुए, या डिप्रेशन का शिकार हुए। बच्चों में हमने उन लोगों को लिया जो कहीं ना कहीं किसी नशे के आदी थे, और उसका इतना अच्छा रिज़ल्ट आया, जो बच्चों ने खुद कहा कि हमारे को अब गुस्सा कम आता है, अब हम गुटखा नहीं खाते। और इसी के सीरीज़ में हम लोगों ने स्कूल में भी इस प्रोग्राम को करवाया, जिससे स्कूल में जो बच्चों की अटेंडेंस है वो 80% तक पहुंची। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ हम लोगों ने जो स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज़ को जीटीबी एनक्लेव पुलिस स्टेशन में हर एक के थाने से 5-5 लोगों को लेके 80 लोगों का, 16 थाने में 80 लोगों को ये जीटीबी एनक्लेव थाने में एक स्ट्रेस मैनेजमेंट का 6 दिन का कोर्स करवाया। इसके साथ साथ जीटीबी हॉस्पिटल की मदद से हमने ब्लड डोनेशन कैंप करवाए, जिसमें पुलिस वालों ने और पब्लिक ने ब्लड डोनेशन देकर उस कैंप में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। सिक्योरिटी एग्जीबिशंस हम लोगों ने हर सब डिवीज़न लेवल पर 6 जगह लगवाई। इसको ख़ास तौर से हमें भजनपुरा और एमएस पार्क में बहुत अच्छा इसका एनकरेजमेंट रिस्पांस भी मिला। भजनपुरा थाने को सेकंड मनोनीत किया गया, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने भजनपुरा थाने में थाना दिवस का आयोजन किया, जिसमें हमने ऑनरेबल एमपी और एमएलएस जो हमारे इलाके के हैं उनको बुलाया, और थाने की उपलब्धियों को शेयर किया उनके साथ।
और एक अपने जो इलाके के मौजूद आदमी हैं RWA MWA उनके लोगों के साथ इंटरेक्शन किया। इसके अलावा हम लोगों ने बच्चों के साथ मिलके स्कूल्स को इन्वॉल्व किया और डेक्लेमेशन कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराया।